नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, पिछले 4 सप्ताह से पूरे देश के किसान भारत की राजधानी दिल्ली की ओर, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर उनको रोका गया है, वो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम सब उन्हीं किसानों के द्वारा उपजाए गए अन्न को खा करके, उनके द्वारा उगाई गई सब्जियों को खा करके अपने घरों में हम लोग आराम से इस सर्दी के मौसम में ब्लोअर लगा करके लोग अपनी कारों में घूम रहे हैं, ब्लोअर लगा करके लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, क्यों खुले आसमान के नीचे हैं। साथियों, किसान तब भी खुले आसमान के नीचे था जब अपने खेत खलिहानों में था, और आवारा जानवर जो घूम रहे हैं, आवारा जानवरों से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए तब भी किसान रात में खेतों में था, खुले आसमान के नीचे था, धूप बारिश और इस कड़ाकी ठंड में तब भी किसान खुले आसमान के नीचे था। और अब इस समय 1 महीना हो गया लगभग, देश का किसान जो है वो दिल्ली, भारत की जो राजधानी है, वहां जाने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और इस खबर, किसान की खबरों को मीडिया दूसरे एंगल से, मीडिया का जो एंगल है भारत की, जिसको अब तो लोग खुल के कहने लगे हैं कि ये मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया को लोग अब खुल के कहने लगे हैं कि भाई आप हमारे बीच में मत आइए। अभी मैं एक न्यूज चैनल वाले को मैं देख रहा था किसान आंदोलन में, यूट्यूब के माध्यम से, वहां पे किसानों ने साफ मना कर दिया कि भाई आप मत आइए, क्योंकि आप आएंगे तो आप खबर को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आप कहेंगे क्या, कुछ मीडिया वाले यहाँ तक कह दिए कि न्यूज चैनल वाले कि नहीं, किसान जो है वो खलिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो कुछ लोग, अभी कुछ न्यूज चैनल वाले अभी 2 दिन पहले खबर चलाई किसान तो पिज्जा खा रहे हैं। अरे भाई, किसान अगर आज पिज्जा खा रहा है तो आपको एलर्जी हो गई, दिक्कत हो गई। कल जब किसान जहर खा रहा था देश में, तब आप कहाँ थे? तब आपने किसी न्यूज में इस खबर को नहीं दिखाया कि भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है पिछले कई वर्षों में, तब आपने नहीं दिखाया। लेकिन आज अगर किसान ने पिज्जा खा लिया, किसी ने अगर उनका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए अगर किसी ने थोड़ा सहयोग कर दिया, किसी ने उसको अगर खिला दिया, तो भारत की जो गोदी मीडिया उसके पेट में दर्द होने लगा। तो सरकार में बैठे लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जो नया किसान कानून बिल है, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आप उनसे पूछेंगे कि नहीं, इसका आप फायदा बताइए, क्या फायदा है भाई, आप कोई चीज मार्केट में लेके आए हैं, किसानों के बीच लेके आए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। जब उनसे कहिए आप इसका फायदा गिनाइए, तो कहेंगे कि नहीं, अब तो किसान जो है अपनी फसलों को मंडियों में बेच सकते हैं, सीधे बेच सकते हैं, देश के किसी कोने में बेच सकते हैं। तो भाई उनसे आप पूछिए कि क्या इससे पहले किसान दूसरी जगह अपनी फसलों को नहीं बेच सकता था? क्या पहले कानपुर का किसान लखनऊ में नहीं बेच सकता था, कि गोंडा, बस्ती, गोरखपुर नहीं बेच सकता था? पहले भी किसान बेचता था। लेकिन अब आप जिस तरह से बता रहे हैं चीजों को, आप कह रहे हैं कि भाई जो धान है, धान का न्यूनतम मूल्य आपने कहा कि 18 रुपए किलो है, और जब किसान अपना अनाज लेकर के जाता है उनके पास, तो पूरा दिन बेचारा वो लाइन में खड़ा रहता है, वो शाम तक लाइन में खड़ा रहता है, और शाम जब होती है वो बोलते नहीं भाई आज का तो स्टॉक मेरा पूरा हो गया, आप दूसरे दिन आइए। इस तरह से 1 दिन किसान जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, और जब उसका अनाज वहां नहीं बिकता है उस रेट में, जो रेट आपने तय किया है, फिर क्या करता है वो, उसके सामने मजबूरी होती है, और वो जा करके मार्केट में जो आपके ये दलाल बैठे हैं, जो उनके हाथों वही धान जिसकी लागत लगभग 11 रुपये किलो है, उसको बेचारा 11 रुपया 12 रुपया किलो वो बेच देता है। तो उसका समय भी बर्बाद हुआ, और उसकी मजबूरी है कि वो उस रेट में बेचने को मजबूर है। और बाद में वही जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं, उस धान को किसान से 10, 11, 12 रुपए किलो खरीद करके और फिर वहां जाके देते हैं जहां आपने मूल्य तय किया 18 रुपया किलो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जब आपने न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किया है, तो उसको एक काम करिए, आप डायरेक्ट जो है किसान से ले लीजिए। आप बिचौलियों को क्यों रख रहे हैं? आप डायरेक्ट खरीद लीजिए। आप कहते हैं 18 रुपए किलो, तो सरकार ये घोषणा कर दे कि नहीं, 18 रुपए किलो किसान की चीज को मैं खरीद लूंगा। जैसे धान है तो आप कह दीजिए कि नहीं, सरकार 18 रुपए किलो खरीद लेगी, आप खरीदिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ आप खरीदेंगे भी नहीं, आप कह रहे नहीं 18 रुपए किलो बिक रहा है, तो भाई आप खरीदिए उसको। और इस देश में किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडा, दुष्प्रचार चल रहे हैं मीडिया के माध्यम से इनके। और आईटी सेल में, साहब की जो गोदी मीडिया के अलावा उनकी एक आईटी सेल है, आईटी सेल में लगातार भ्रामक वीडियो काट छांट करके किसानों को
पाकिस्तान का समर्थक, तो कभी कहीं के झंडा। कई कई ऐसे नेता भी हैं जो चुपचाप वहां आंदोलन में गए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, जिनको किसानों ने पीटा, बुरे तरह से पीटा। तो लोगों को बदनाम कर रहे हैं किसानों को, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन ये पंजाब की धरती है, वही पंजाब की धरती जिसने कभी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जन्म दिया था। ये वही धरती जहां उधम सिंह सैनी जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए थे, जो लंदन जाकर के जनरल डायर को गोली मारे थे। वैसी धरती है पंजाब की, वो माटी है पंजाब की। तो पंजाब की माटी इस बार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो तानाशाह टाइप के लोग हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए और इस बिल को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई इस बार आर पार की है। किसान आंदोलन के साथ साथ अब किसानों ने जियो का भी बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, जियो का बहिष्कार कर दिया। और बहुत सारे लोग हमारे देश में, बहुत सारे हर सेक्टर में, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में एक महानायक हैं, बॉलीवुड के एक महानायक हैं। आप जो है क्रिकेट में जाइए तो लोगों ने भारत में क्रिकेट का भगवान किसी को घोषित कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे आइकान हैं पब्लिक के, आपके जो चहेते हैं, आपके जो स्टार हैं। इस किसान आंदोलन में आपको कोई स्टार किसानों के पक्ष में खड़ा होता नजर आया क्या? अगर कोई स्टार किसानों के साथ नहीं खड़ा है, अगर अन्नदाता के साथ नहीं खड़ा है इस कंडीशन में, जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, दर्जनों किसानों की जान चली गई है दिल्ली में आंदोलन करते हुए, अगर ऐसे में जो आपके स्टार हैं, अगर वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके जो जिन्हें आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं, जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें आप सदी का महानायक कहते हैं, ऐसे लोग अगर किसानों के साथ नहीं हैं, तो फिर आप लोगों को अब अपने स्टारों को, अपने हीरो को बदलने की जरूरत है। ऐसे स्टारों को आप दूर भगाइए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों का टीवी पे भी बहिष्कार करिए और हर तरह से बहिष्कार करिए। जो अन्नदाता के साथ नहीं है वो आपका हीरो नहीं हो सकता है। तो साथियों, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग भी किसान आंदोलन का, जिस तरह से आप सक्षम हैं, किसान आंदोलन का आप लोग समर्थन करें, क्योंकि किसान अगर जिंदा हैं तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपके बच्चे जब तक क्या खाएंगे? अगर किसान तैयार नहीं करेगा, अगर किसान भूखा रहेगा, किसान दुखी रहेगा, तो आप कैसे खुशहाल रहेंगे? आपका देश कैसे खुशहाल रहेगा? एक तरफ आप कृषि प्रधान देश कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके देश में 50,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप जो सिस्टम है, जो किसानों को वास्तव में आप लाभ देना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं वो तो सरकार कह रही कि नहीं, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। तो भाई ऐसे लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार तो ये भी कह रही थी कि एक देश एक टैक्स, कहा था साहब ने। क्या हुआ? जब जीएसटी लेकर के आए, शराब को जीएसटी से दूर रखा, पेट्रोल को, डीजल को जीएसटी से दूर रखा। क्यों दूर रखा? क्योंकि इससे सरकार को मोटी कमाई आने वाली थी ना, इसलिए इसको टैक्स से दूर रखा। जिससे जनता को फायदा होने वाला था उन चीजों को जीएसटी से दूर रखा, जिससे सरकार को फायदा होने वाला था उसको जीएसटी के अंदर लेकर के आए। तो साहब की बातों पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप सब किसान आंदोलन का साथ दीजिए, जो जिस तरह से सहयोग कर सकता है। अगर आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं तो शामिल होइए। अगर आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप अपने घरों से किसान आंदोलन का समर्थन करें और तन मन धन से जिस तरह से आप कर सकते हैं किसान आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जब तक किसान है तब तक हम हैं। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।